नमस्कार, आदाब। हमारे साथ इस वक्त अभयराज तिवारी जी है। तिवारी जी, नगर निगम सादरा में फैले भ्रष्टाचार के ऊपर क्या कहना चाहोगे? अशफाक भाई, आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ज्वलनशील समस्याओं के बारे में चर्चा करने की हिम्मत जुटाई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, अभी सुनने में आया है कि हमारे डीसी साहब सादरा जोन के मिश्रा जी के साथ कुछ अनहोनी घटना घटी है। तो ऐसी घटनाओं के लिए अफसोस तो नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जब कमियां होंगी, लालच लगेगी, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति असंवैधानिक काम करेंगे तो उसका दुष्परिणाम तो झेलना पड़ेगा और झेलना चाहिए। तो उसमें एक प्रशासनिक अधिकारी डेम्स के एयू साहब भी अरेस्ट हुए हैं सीबीआई द्वारा। दूसरे दिन को बिल्डिंग विभाग के जेई बेलदार। तो ये तो एक चरम सीमा पर मानते हो क्या भ्रष्टाचार को? सर देखिए, म्युनिसिपल कारपोरेशन हमारा जो खास करके दिल्ली का है, इसकी एक खासियत आपने देखा होगा कि एकमात्र इंस्पेक्टर जो होते हैं वो निगम के होते हैं। बाकी एओ, एसी, एडीसी, डीसी ये सभी डेपुटेशन पे आते हैं अदर विभागों से, चाहे वो सेंट्रल हो या रेल डिपार्टमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, मतलब अदर डिपार्टमेंट से आते हैं। सिर्फ और सिर्फ निगम जो है वो बढ़िया जर्सी गाय है और लोगों का दूध पीने का बड़ी इच्छा होती है। तो डेपुटेशन लेने या लेकर आने वाले अधिकारी सिर्फ जो भी है वो सिर्फ जो है जर्सी गाय का दूध पीने आते हैं, क्योंकि यहाँ का एक प्रावधान है कि या तो कमिश्नर भ्रष्टाचारी मिल जाए तो कुछ नहीं होगा। अगर कमिश्नर हो अश्वनी साहब जैसा या परजेंट में साहब जैसा आपके, तो ऐसी पोजीशन पे ज्यादा से ज्यादा कमिश्नर साहब जिस विभाग से डीसी साहब आए हैं या एओ साहब आए हैं या एसी साहब आए हैं, ज्यादा से ज्यादा कमिश्नर साहब उस विभाग में इनका ट्रांसफर वापस कर सकते हैं और फॉर्मेलिटी के लिए उस विभाग को एक लेटर लिख सकते हैं कि आपके यहाँ से जो सज्जन आए थे उनका यहाँ भ्रष्टाचार उजागर हुआ या कमियां मिली, इनके विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करे, बस और कुछ नहीं कर सकता। तो तिवारी जी कोई मामला ही नहीं है, वो तो सीबीआई ने मामला दर्ज कर। ये तो सर देखिए, धन्यवाद है हमारे पूर्व मेयर साहब का कि जो उन्होंने आगे बढ़ के इस मुद्दे को उठाया। अन्यथा आदमी मुसीबतें झेल लेता, समस्याएं झेल लेता है, कोई सीबीआई का चक्कर नहीं काटेगा, कोई एंटी कर बहुत मजबूर आदमी होता तब किसी अधिकारी के खिलाफ जाता, क्योंकि ये सिस्टम है हिंदुस्तान का, सिस्टम से हट के कोई काम नहीं हो सकता। तो इसलिए मेन मुद्दा यह है कि यदि जिस दिन निगम में चाह लेगा कि कम से कम एडीसी रैंक का अधिकारी निगम का हो, एलआई से लेके एडीसी तक डेपुटेशन का अधिकारी ना हो, तब जाके कहीं 70% निगम का भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अन्यथा हवा में सब नंगे हैं। नहीं, अभयराज तिवारी जी, एक चर्चा आती है कि इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, शायद आपने भी सुना होगा। तो ये कैसा इंस्पेक्टर राज समाप्त हुआ है कि उपायुक्त? यही तो है। अब मैंने अभी आपसे क्या कहा कि अब देखिए, एक कर्नल डेपुटेशन लेके एडीसी और डीसी बनता है? अगर उसकी से देश सेवा ही करने की इच्छा है तो मिश्रा जी जो है फोर्स में देश सेवा करते ना, उनके अंदर उनके लोगों ने राय दिया होगा कि कमाने का एक जरिया है निगम, ले रहे यार डेपुटेशन 7 साल के लिए देखा जाएगा, अगला जुगाड़ बनाया आया। वो यहाँ आपके यहाँ निगम की सेवा करने नहीं आते डेपुटेशन के अधिकारी, वो 7 साल को पूरी सर्विस के बराबर कमाई करके निगम से निकल जाते हैं। नहीं, ये जो समझ रहे हैं साहब थे, इनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमेटी और मॉनिटरिंग कमेटी से जो प्रॉपर्टी फैक्ट्री सील होती है, उनके ऑर्डर आते हैं यहाँ पे। उन फाइलों को भी इनने कई महीने तक रोके। उसके बाद संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया, इनके खिलाफ नोटिस जारी किया। जब डीसी साहब को नोटिस जारी हुआ, उसके बाद डीसी साहब ने एसी साहब को नोटिस जारी किया। उसके बाद वो नियम अनुसार अब काम हो रहे हैं ना, तो वो फाइलें यानी न्यायालय के आदेश भी जारी जब ही होते थे
जब वो पैसा देता था, क्या कहेंगे? देखो सर, चाहे हो डैम्स डिपार्टमेंट, चाहे हो इंजीनियरिंग, चाहे हो आरपी सेल, समझ रहे हैं बात, निगम का। एक सवाल पर आ रहा हूँ। हाँ, फैक्ट्री लाइसेंसिंग पे आ जाओ, जो एलआई हैं उनका क्या कर्तव्य है? जो तो आए दिन सीलें लगती हैं। मैं बता रहा हूँ सर, एक एलआई सिर्फ एमसीडी का होता है। एलआई के ऊपर जो एओ साहब बैठे हैं, आप पता कर लीजिएगा, आपके वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली से आए हो, चाहे सेंट्रल से आए हो, चाहे रेल से, यानी अदर निगम के एम्प्लॉय नहीं होंगे वो, आप पता करिएगा। तो जो डेपुटेशन से आए हैं, और इंस्पेक्टर किसका है? निगम का। लेकिन इंस्पेक्टर क्या है? जीरो। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कहेगा, निगम का एक प्रोसीजर, एक नियम है कि किसी भी एजेंसी, किसी भी विभाग का ठेकेदार हो या जो भी हो, वो पहले जाएगा एओ साहब से मिलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फुल फॉर्म हो गया। एओ साहब का सिग्नेचर करने की अथॉरिटीज जो है लेटर पर, वो है एओ साहब का। ठीक है सर, जब एओ साहब की उसकी सेटिंग हो जाएगी, बातचीत बढ़िया बन जाएगी, तब एओ साहब एलआई को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? एलआई को बुलाएंगे कि यार जरा फाइल निकाल, अब इसकी नोटिंग करनी है। आजा बैठ, मैं बताता हूं नोटिंग कैसे करनी है। मैं बताता हूं नोटिंग कैसे करनी है। एलआई सिर्फ उसकी मजबूरी है कि वो निगम का एम्प्लॉई है, वो लड़ ले, झगड़ ले, गुस्सा कर ले, तो वो अभी थक के क्या कहता है कि जब सिस्टम एओ साहब बिठा ही रहे हैं, तो दाल दलिया सबकी चले। एओ साहब की जिम्मेदारी है एडीसी तक सिस्टम एक्टिव करना, वो चाहे डैम्स हो आपका, चाहे इंजीनियरिंग हो आपका, चाहे आरपी सेल हो। समझ रहे बात को? तो ये चर्चा में कभी आपके सामने आया, जैसे सील प्रॉपर्टी करते हैं उसके बाद वो बगैर न्यायालय के आदेश के खुल जाती है, कभी आपकी चर्चा में कभी कहीं? सर कई बार हुआ, अभी आप देखिए ना, पीछे आपके 2-3 इंस्पेक्टर जेई सस्पेंड हुए, एलआई भी सस्पेंड हुए हैं। ये सिस्टम है, निगम आपसे बोला। सीबीआई भी लगेगी देवेंद्र। मैं कह रहा हूं सर, अभी भी सीबीआई नॉर्थ में बैठी हो, और अभी आप पीछे बताओ कि उसका काम नहीं हो रहा, उसका काम होगा। ये डिपार्टमेंट है, थोड़ा जो दौड़ के कर रहे थे वो थोड़ा साइड में जाके कहीं कॉफी पी के होगा काम। निगम जो है जर्सी गाय है, समझ रहे बात आप? डेपुटेशन के आए अधिकारी गाय धोने वाले हैं, उनको पता है कि 7 साल के लिए मैं आया हूं। अगर कोई टाइम, अब देखिए, जब तक अश्विनी कुमार साहब, जिस दिन अश्विनी कुमार साहब का ट्रांसफर हुआ है, 12 के 12 जोनों में जो सुनने में आया, हर जगह मिठाइयां बटी हैं। बताइए गलत है तो? चर्चा था इस बात है कि उन्होंने कोई फाइल कभी सिग्नेचर ही नहीं की कि सर भ्रष्टाचार जिसमें महसूस हुआ, कोई फाइल आगे बढ़ी नहीं। मैं आपको बताऊं, जब मैं जाता था, पटपड़गंज ऑफिस था, तो आरपी सेल में एक एओ साहब थे, लक्ष्मण सिंह जी। तो एक मुद्दा था कोई, तो लक्ष्मण सिंह साहब से हमने बड़ी कोशिश किया कि सर साइन कर दो। आप अपनी बात बताओ। लक्ष्मण सिंह साहब ने कहा देखो, मैं कल लीव ले लेता हूं, इंस्पेक्टर इस पे लीव देके अब फाइल एओ को बढ़ा देगा, लेकिन भाई देखो, ना मैं अच्छे में हूं ना बुरे में हूं, क्योंकि मैं एमसीडी का ऑफिसर हूं, मैं डेपुटेशन का नहीं हूं। मेरी नौकरी निगम के साथ है। जो डेपुटेशन पे आए हैं उनका सिर्फ एक सजा है, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा, अगर टाइड कमिश्नर है, भ्रष्ट कमिश्नर नहीं है, अस्तर विहीन अगर नहीं, एक आईएएस अफसर बहुत बड़ी हस्ती होता है, लेकिन कहते हैं ना तालाब में सारी मछली एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी होती है और कुछ बुरी होती है। कुछ गलत तो नहीं? तो अश्विनी कुमार साहब के लिए दुनिया में डंका पिटा। उनके जाने के बाद 12 के 12 जोनों ने मिठाइयां बांटी। कोई गलत है तो बताइए, आप लोग तो हर जगह जाते हैं। तो भाई नहीं, किसी की हिम्मत पड़ती तो उनके सामने फाइल ले जाने के लिए। तो अफसरों को फर्क है। मेन मुद्दा यह है सर कि निगम जो है वो दूध देने वाली गाय है, और डेपुटेशन पे आने वाले जो भी अधिकारीगण हैं वो दूध निकालने वाले सज्जन है। तो क्या अब जनता को राहत मिलेगी सीबीआई की छापामार कार्रवाई से? अब जनता के काम होंगे साधारण नगर निगम में? नामुमकिन। ये ऐसा डिपार्टमेंट है, सीबीआई के अधिकारीगण एक अफसर ले जाएंगे, 2 ऑफिसर ले जाएंगे, 3 ऑफिसर ले जाएंगे, 5 ले जाएंगे। मेयर साहब की तरह हमारे सबकी ताकत नहीं है जो आगे बढ़े। कारण है जनता जनार्दन का।
श्याम सुंदर अग्रवाल जी का जी। आपने नाम सुना होगा, वो हाँ जी। चर्चा का विषय बने हुए हैं कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। यदि वो आगे नहीं चले होते अग्रवाल साहब तो ये मैटर आगे खुल के आता ही नहीं। मानते हैं नहीं मानते, लेकिन हर व्यक्ति नहीं जाएगा ना, जनता को काम कराना होता है। नहीं, इतनी ताकत नहीं जुटा पाएंगे सर नहीं, ऑफिसर सीजीओ कॉम्प्लेक्स हर आदमी नहीं पहुंच पाता है, समझ रहे बात को, क्योंकि अधिकारी चलने से पहले कंप्लेंडर से पूरी तसल्ली चाहते हैं कि सच्चाई है या नहीं। क्या आप जनता को मैसेज देना चाहोगे, ये भ्रष्टाचार में कहीं आगे अपना कदम रखें, किसी उच्च अधिकारी को बताएं कि इसी तरह से भ्रष्टाचार की शिकार होती रहेगी? सर मैं यही कहूंगा, 100 RTI डाल लो, उसका जवाब नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आज की डेट में चाहे वो एंटी करप्शन हो, चाहे विजिलेंस हो, कहीं भी चले जाओ, हवाब में सब नंगे हैं। जनता को सिर्फ भरोसा है, सिर्फ और भरोसा है तो एक सीबीआई पे भरोसा है और कहीं भरोसा नहीं है। और सीबीआई एक इतनी उच्च कोटि की संस्था है, मानते नहीं मानते सर, कि वहां तक हर आदमी जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अगर गलत है तो आप बताइए, वहां तक जाने का हर आदमी हिम्मत नहीं जुटा पाता है। और रह गया अदर एजेंसियों में तो सुधार आ सकता है, लेकिन दिल्ली नगर निगम एक ऐसी एजेंसी है दिल्ली की जो भ्रष्टाचार सिखाती है। मतलब बिजनेस करने जा रहे हो अगर आप निगम के द्वारा, तो यह समझ लीजिए स्कूली पढ़ाई की पहली सीढ़ी है निगम, भ्रष्टाचार सिखाने वाले। अधिकारी खुद ही बताते हैं, यार एक काम करो, इस तरीके से आप कंप्लेंट दो हमें, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी नोटिंग चलाऊं। आ रही समझ आप है? अच्छा, एक विभाग और चर्चा में रहता है कि एक आरपी सेल है जो पार्किंग अलॉटमेंट है और उनका रख रखाव और उनसे जो भी सरकार को बेनिफिट होना है वो सब उनके अंतर्गत, उनके लिए भी कोई आशीर्वाद है आपके पास? सर कुछ टेंडर, लगभग मेरे ख्याल से 64 साइडों के टेंडर पड़े हैं, ठीक है। और ये टेंडर खुलने थे आपके मार्च में 7-8 तारीख में, जो सुनने में आया था। उसमें हमारे अपने भी कई मिलने वालों ने टेंडर डाल रखा फ्रेश। तो अभी 1-2 लोग बता रहे थे कि निगम ने 100 कॉस्ट नोटिस दिया है कि विदिन 3 डेज के अंदर जो भी ड्यूज है लोग जमा कराएं, वरना उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और इस नोटिस को भी जारी किए हुए 13-14 दिन होने जा रहे हैं, जबकि 3 दिन का टाइम दिया गया था। तो विभाग की ये पोजीशन है कि हर विभाग का एचओडी मालिक होता है। मानते हैं आप अपने? नहीं भाई, एक कमिश्नर साहब सारे विभाग को तो देख नहीं सकते। एक एडिशनल कमिश्नर साहब पे जहां तक मुझे जानकारी है, एक 5 से 7 विभाग होते हैं या ज्यादा ही हो सकते हैं। तो हर एक विभाग का एक एचओडी होता है, डीसी के रूप में, एडीसी के रूप में, ठीक है ना। तो वहां तो आरपी सेल को देखना है, एडीसी श्री राजीव जी हैं शायद, तो क्योंकि चेयरमैन मैम से भी मेरी बात हुई थी इसी मुद्दे पे, अपना स्टैंडिंग कमेटी के। तो एक्चुअली वो बिजी हैं थोड़ा सा, क्योंकि अब इस टाइम स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव वगैरह का हिसाब चल रहा है। तो उन्होंने कहा था कि मैं राजीव जी से बात करूंगे। तो अफसोस ये है कि एक जो देखने में आ रहा है, जो लोग नए हैं, फ्रेश बीडर हैं, एक एक कॉन्ट्रैक्टर कोई 5 साइड 7 साइड 4 साइड जो भी डाल रखा हो XYZ, उसकी एमडी लगी है। उसका क्या कसूर है कि टेंडर ना खोल के उसकी एमडी को ब्लॉक किया जा रहा है? ये तो एचओडी को देखना चाहिए ना, मिस्टर राजीव जी को। करता धरता तो एडीसी साहब है ना, या गलत है? लेकिन जिन लोगों पे करोड़ों करोड़ों रुपए बकाया हैं, जैसे कि राजीव जी के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, अच्छा, जिन पे बकाया है, हाँ, उन लोगों को ही नोटिस जारी किया कि भाई अपनी अपनी पेमेंटें जमा कर। नोटिस जिसे कहते हैं, क्या इस तरह का? हाँ, लेकिन कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 1 रुपए जमा नहीं करेगा। वो क्यों है? क्यों? सरकारी पैसा है। देखो जी, जब तक पीरियड चल रहा है तब तक डिपार्टमेंट को खर्चा जाएगा। पीरियड खत्म, कोई बंगाल का है, कोई बिहार का है, ये देखो ना कि क्या टेंडर होते टाइम कॉन्ट्रैक्टर का बैकग्राउंड चेक किया जाता है?
तो ये मामला तो ऐसा लगता है कि सीबीआई डायरेक्टर साहब के अंतर्गत पहुंचना ये चाहिए, तो जिस तरह जितने से भी- आप भ्रष्टाचार बता रहे हो। सीबीआई के डायरेक्टर साहब सिर्फ जिन जिन साइडों का ड्यूज है उनकी फाइलें मंगा लें, ठीक है, और ये देखें कि किन साइडों पे कितना ड्यूज है। वो साइट क्या है? एक बहुत सारी हैं सर, बहुत सारी हैं, क्योंकि जो भी लोग हैं सब अपने एम्प्लॉय के नाम पे टेंडर डालते हैं। एम्प्लॉय कहीं पर्ची काट रहा होता है, समझ रहे बात को, उस बेचारे को पता ही नहीं है कि हवा में, वो तो इसी में खुश है। मैं पर्ची काट मैं पर्ची काट रहा हूं, मुझे 500-700 रुपए दिहाड़ी मिल रही है, वो इसी में खुश है। समझ रहे बात को कि बाबूजी हम पे मेहरबान है, बाबूजी हम पे पर्ची काटने को मिल रही है। हाँ पर्ची बैठ नौकरी मिली हुई, लेकिन मालिक कोई और ही है। ठीक। और इन सब को कोई भी हो, राजीव जी हो, पूर्व एडीसी अमित जी, एनीवे XYZ आमिया चंद्रा जी रहे हो, हर अधिकारी को ये पता होता, हर एलआई को ये पता। जब एडीसी साहब ने आज से 15 दिन पहले तमाम इंस्पेक्टरों को बुलाया और मीटिंग लिया कि जिन जिन पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर पर, जिन जिन पार्किंग साइडों पर ड्यूज है, उनको फटाफट बनाया जाए और उनसे रिकवरी किया जाए, ठीक है। तो क्या एडीसी साहब को ठेकेदारों से प्यार मिल गया? आज तक वसूली का क्या प्रावधान बनाया गया, किस प्रावधान के तहत वसूली की जाएगी, और अभी तक जो इतना मोटा मोटा ड्यूज हुआ क्यों हो गया? एक छोटी सी साइड थी, किसी लड़के ने पंजाबी बाग की डाली थी, जिस दिन वो कब्जा लिया था, गौर करिएगा, सेंट्रल मार्केट ऑफिस में उसे कब्जा दिया गया। मौके पर वो जब गया तो बता रहा था, वो उसी से सारी जानकारी मिली है कि थाना नहीं काम करने दिया, एसोसिएशन पंजाबी बाग मार्केट के काम नहीं करने दिया, अलॉटेड एरिया था, बट सर उसमें डिस्प्यूट पड़ गया ना, वो कहते नहीं ये हमारा एरिया है, वो रोड साइड होता, पुलिस कहती है यहां नहीं काम कर सकते हो आप। उस ठेकेदार ने कहा, उसने 34 लेटर दिया निगम को, 34 लेटर उसने निगम में रिसीव कराया, और बड़े अफसोस की बात है, एरिया एलआई उसकी साइड बराबर चेक करने गया, विजिट करने गया, लेकिन नोटिंग सीट पर एक दिन भी नहीं दिखाया गया कि वहां की प्रॉब्लम क्या है, या कॉन्ट्रैक्टर इतने लेटर दे रहा है, क्यों दे रहा है, इसमें क्या सच्चाई है और क्या नहीं। उस गरीब की साइड कैंसिल करके उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। और जिन ठेकेदारों पर कब्जे वाले दिन से आज तक, जुलाई में 3 साल पूछ जाएगा, 1 रुपए भी नहीं जमा हुआ, वो सभी ठेकेदार मंडे 5 बजे चले जाना, आप एमसीडी में कुर्सी लिए सब बैठे रहेंगे, सुबह सारे बैठे रहेंगे कार्यालय सब। ये एडीसी नहीं चलाता आरपी सेल, आरपी सेल को पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर ही चलाता है, जिन्हें ठेकेदार कहा जाता है। जिन्हें ठेकेदार आप कहते हो। कागजों का ठेकेदार कोई और होता, मुखिया कोई और होता। इतना अधिकार क्षेत्र में क्या आता है कि वहाँ कार्यालय में यानी कि कुर्सी पे बैठकर वहाँ ये डील। सर मैंने क्या कहा, पार्किंग का HOD जो है, यानी एडीसी महोदय जो है राजीव जी, नाम के लिए हैं, अच्छा। ये मान के चलो आप। आरपी सेल को ठेकेदार ही चलाता है। आज निगम चाहे, क्यों नहीं निगम भाई, जिन जिन ठेकेदारों पे ड्यूज है, इमीडिएट जब तो आपने शोकॉज नोटिस दे दिया, 3 दिन का टाइम दे दिया, तो उनकी साइडों को क्यों कैंसिल नहीं कर रहे हो, उन्हें क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट कर रहे हो, उनसे रिकवरी क्यों नहीं कर रहे हो? क्या हिस्सा लेने के लिए खाली बैठे? इस पर तो सीबीआई को बखूबी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और सिर्फ चुपचाप एडीसी के रूम में 1 हफ्ता सीबीआई के एक अधिकारी बैठ जाए, सच्चाई सामने आ जाएगी। अरे भाई, जब आपने मीटिंग कर लिया, आपने बकाये सारी साइडों के बकाये की लिस्ट बना लिया, आपने तमाम लोगों को शोकॉज नोटिस इशू कर दिया कि भाई रिवेन्यू जमा कराओ, अब लोग अगर नहीं जमा कराए तो उस पर क्या कार्रवाई किया और क्यों नहीं किया भाई, क्यों नहीं किया? आपसे मैं पूछूं, क्या एक साइड 2 आदमियों को एक साथ दी जा सकती है क्या? एक मकान 2 आदमियों को एक साथ बेचा जा सकता है क्या? कोई एडीसी आरपी सेल से ये पूछे मिस्टर राजीव से। बुलंद मस्जिद पिछले 2.5 साल 3 साल से आपका कहना, आपके एलआई साहब का कहना है कि हमने नेशनल हाईवे को हैंड ओवर कर दिया। नेशनल हाईवे कब से फ्री की पार्किंग चलाने लगा? वो तो चर्चा, कई लोग कंप्लेंट कर दिए, चर्चा आप ही तो बताए थे इस मैटर को। वो तो बराबर वहाँ पर। हाँ, ये तो आप ही बताए थे, याद करिए आप। अरे भाई, अगर आप हमें हटा रहे हो तो पहले हमें कैंसिल लेटर दो,
फिर मिस्टर अशफाक को हैंड ओवर करोगे ना। एक दिन भी साइड नहीं खाली हुई। यही पोजीशन है मिक्स वाटर पंप पार्ट 1 का। में रोल आरपी सेल का 100% है। अच्छा। अरे भाई आप ये मोबाइल, एक ही मोबाइल है, इसे या तो आप हमें दोगे या तो इन्हें दोगे या दोनों के एक साथ दे दोगे। है? अरे अगर आप, इन्होंने दिखा दिया, वो और कोई एक सज्जन आए थे मेरे पास, तो उन्होंने बताया कि उनको जवाब दिया जी हमने नेशनल हाईवे को दे रखा है और नेशनल हाईवे को हम बार बार लेटर लिख रहे हैं, नेशनल हाईवे हमको जवाब नहीं दे रहा है। अरे किस प्रावधान के तहत दिया आपने? आप नेशनल हाईवे को दो, डीडीए को वापस करो, किसी को करोगे तो जो ठेकेदार बैठा है पहले उसे कैंसिल लेटर तो इश्यू करोगे। अब क्या होता है, आप भी गए थे, याद है आपने बताया था, कई मीडिया वाले गए, जो भी पार्किंग अटेंडेंस बैठा हो तो पेपर दिखाता जी मेरी साइड लीगल है, अगर इलीगल है तो आप मुझे कैंसिल लेटर दे दो। ठीक, 10 लाख रुपए महीने की दोनों पार्किंग है, आज 3 साल से चल रही है। ठीक है, क्या एडीसी साहब को नहीं दिखाई पड़ रहा? बड़ी बड़ी साइडों पर एक एक साइड पर 5-5 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए के ड्यूज है, जिस हिसाब से लाइसेंस फीस है। क्या एडी साहब को नहीं दिखाई पड़ रहा? अबे छोड़ो ना, धक्का दो, हर महीने सिस्टम एक्टिव है, क्या जरूरत है? डेपुटेशन पे आया अधिकारी, आज है कल चला जाएगा। अभी मेरे को परसों किसी मीडिया साधना न्यूज वालों ने बताया, मेरी बात हुई, मैं कहा भाई क्या चल रहा? बोले जी गया था 2 घंटे एडीसी साहब के साथ बैठ के आया और उन्होंने कहा कि हायर अथॉरिटी कमिश्नर साहब हैं, 2 दिन में कमिश्नर साहब फैसला लेंगे कि टेंडर खुलेगा या क्या नहीं खुलेगा, या क्या करना क्या नहीं। भाई कमिश्नर इज बॉस, एचओडी तुम हो, जिम्मेदार आरपी सेल का। कमिश्नर महोदय का तो इससे कोई लेना कोई भूमिका ही नहीं है। आपके यहाँ टेंडर जमा किया है, आपको आप हैं विभाग के एचओडी, आप हैं, वो तो गलत हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। वो जो सामने वाला बताया, अरे उसने ट्वीट भी किया है, उसका न्यूज भी चला है। हाँ उसने मुझे भेजा भी था, अभी सुबह भी बात हुई है। तो क्या है, जिसे जानकारी नहीं है वो तो हल्का फुल्का क्वेश्चन किया और चला है। भ्रष्टाचार आरपी सेल का जड़ ही एडीसी आरपी सेल होता है, समझ रहे बात को? आखिरी सीढ़ी इंस्पेक्टर है और हायर सीढ़ी भ्रष्टाचार की जड़ आरपी सेल की एचओडी होता है। जो भी बैठा हो, मिस्टर राजीव हो, अमित हो, जो भी हो, मतलब वो चेयर होती है, क्योंकि बॉस है विभाग का। एक बॉस को यह पता है कि मेरे घर पे इतनी चोरी हो रही है। अरे क्या सच्चों को पता है? लोग कहते नहीं है कि अगर इलाके का मोबाइल छीन गया तो सच्चों को पता है ना, कहते हो आप लोग या नहीं कहते हो कि बीट अफसर को सब पता होता? वैसे एचओडी को पता है, एडीसी को पता है कि किस साइड पर किस ठेकेदार पर कितना बकाया है और क्यों बकाया है, और क्यों बकाया रोका गया है, क्यों उस चीज का। अगर उसकी इनकम नहीं हो रही तो सिलेंडर करना चाहिए था, उसे बकाया रोकने। अरे किसकी इनकम नहीं होती यार? जो भी ठेकेदार है। अरे तो आरपी सेल के इंस्पेक्टर से लेके एडीसी का पेट कैसे पलेगा अगर ठेकेदार ही पेमेंट टाइम से जमा करेगा तो? है नहीं, एक एडीसी के 1.25 लाख रुपए तनख्वाह बनेगी। मकसद ये है कि भ्रष्टाचार फिर अनेकों प्रकार का। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है, बता रहा हूँ, 10 मिलने वाले जिन्होंने नया फ्रेश अपना टेंडर डाला आरपी सेल में, वो बेचारे पागल की तरीके घूम रहे कि टेंडर खुले, हमने जो पैसा जमा किया काम ले। ठीक है, कोई साइड 20 लाख रुपए महीने किस टाइम रन कर रही है, उसका टेंडर 40 लाख रुपए का सपोज करो पड़ा हुआ है, समझ रहे बात को? कोई साइड जैसे पीछे 20 लाख पे चल रही थी, आज उसका 38 लाख का टेंडर चल रहा है, जुलाई में साइडें पूछ रही है। कोई साइड 4.5 लाख रुपए की एमसीडी ढलाव मेरी चल रही थी, आज 10,70,000 पे चल रही है। ठीक, एक बात बताओ, धार नहीं टूट रही है? अरे जब हमें निगम में पैसा ही नहीं जमा कराना है तो लाख रुपए फालतू का टेंडर डाल दो। टेंडर एम्प्लॉय के नाम है, भ्रष्टाचार यहाँ से शुरू होता है। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा बहुत दबाव आएगा, उसे ब्लैकलिस्ट करोगे, रिकवरी के लिए उससे कुछ है ही नहीं एम्प्लॉय पे। अरे जो 700 की नौकरी कर रहा है, 1000 रुपए की नौकरी कर रहा है, रिकवरी कहां से भरेगा? ठीक, सीट पे बैठा एडीसी खुश, एलआई खुश, एओ खुश, एसी खुश। मकसद ये है कि उन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो लेबर को मुद्दा बना के और मलाई खा रहे हैं। उनके अपने नाम का कोई टेंडर नहीं पाओगे, वो कागजों में बिल्कुल फ्रेश है। अगर कोई माफिया, या कह लो आप लोग जिस भाषा में प्रयोग करते हो, कोई जिम्मेदार ठेकेदार
उसके नाम जो साइड होगी उसका अपडेट पेमेंट जमा होगी, छोटी मोटी कोई, अगर वो डाला अपने नाम तो। अन्यथा निगम में कोई भी जिम्मेदार ठेकेदार अपने नाम से इन्वेस्ट नहीं करता। ये बड़ा जांच का विषय है फिर। अरे भाई मैं कह रहा हूं जुलाई में कम से कम 50 साइडें जिनका समय पूज रहा है, कितना 50 साइडों का समय जुलाई में पूज रहा है। सिर्फ एडीसी साहब ये बता दे कि 50 साइडें, लगभग 40 साइडें जो जुलाई में टाइम पूज रहा है, उन कितनी पार्किंग है और उन पार्किंगों की क्या पेमेंट अपडेट जमा है, या 1-2 किस्त पूरे 36 महीने में आई है। सिर्फ निगम कार्रवाई किस पे करता, किन ठेकेदारों पे, जो कोई नया गरीब बच्चा गया, 1 साइड डाला है और 2 साइड डाला हो, सिर्फ समझ रहे हो, उसको रगड़ देंगे। जैसे आपको अभी सेंट्रल मार्केट पंजाबी बाग का जिक्र किया, वो लड़का बता रहा था कल या परसों में उसकी डेट रह गई, हाई कोर्ट की हो जा रहा है, उसको उड़ा दिया, जबकि वो लीगल। कोर्ट जाने के बजाय एजेंसियों में क्यों नहीं आप जैसे ये जिन लोगों के साथ इस तरह से भ्रष्टाचार। ये फाइल को इस लेवल पर मजबूत रखते हैं, अच्छा, इतना बढ़िया तरीके से फाइल को मजबूत रखेंगे, नगर निगम कागज का काम पूरा। आरपी सेल की विजिलेंस, नगर काहे की आरपी सेल की विजिलेंस इनकी सब हवा में नंगे हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला म्युनिसिपल कारपोरेशन डिपार्टमेंट एक ऐसी जगह है कि आपके पास पैसा है तो भ्रष्टाचार की पढ़ाई सीखनी है तो आप म्युनिसिपल कारपोरेशन में काम शुरू कर दो, साल भर के बाद आप जो है मास्टर हो जाओ। यही अधिकारी सिखाते हैं, माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता। चलो ये थे हमारे साथ अभय राज।